नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं जो कि मक्के से जुड़े प्रोडक्शन और सप्लीमेंट्स को सप्लाई करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मक्का मतलब कॉर्न, और कंपनी का नाम भी टीबीआई कॉर्न रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम टीबीआई कॉर्न लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कैसा क्या कंपनी काम करती है ना। तो दोस्तों, टीबीआई कॉर्न कंपनी का जन्म सन 2000 में हुआ था। 2000 में इस कंपनी को द बेस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपना नाम बदलकर टीबीआई कॉर्न लिमिटेड रखा। तो कंपनी दोस्तों मक्के से रिलेटेड काम करती है। मक्का मतलब कॉर्न, स्वीट कॉर्न आज की तारीख में सभी लोगों ने खाए हैं, प्रचलन ही उसका है। तो वैसे ही ये कंपनी कॉर्न से बने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी कंपनी सारे प्रोडक्ट को सप्लाई करती है और एक बहुत बड़ी इनके पास में चेन उपलब्ध है। मतलब इनका माल हमेशा डिलीवर होता रहता है विदेशों में। कंपनी के जो कॉर्न से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं, जैसे जो एक नॉर्मल कॉर्न आता है, फिर एक आता है फैट फ्री कॉर्न। फिर दोस्तों कंपनी मक्के का चूरा भी सप्लाई करती है ना। उसके बाद में जिसको बोला जाता है, जैसे अपना रवा जो होता है, वैसे ही मक्के का रवा भी कंपनी सप्लाई करती है। कॉर्न फ्लेक्स, इसको भी सप्लाई करती है। और सबसे ज्यादा जो इनका बिकने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है कॉर्न का आटा। जी हाँ दोस्तों, मक्के का आटा ही इनका सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, जिससे इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी अच्छी डिमांड रहती है। अब इनके हम क्लाइंट्स की अगर बात करें तो इनके क्लाइंट्स कहाँ कहाँ पर है, ये अगर हमें देखना है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो क्लाइंट्स है वो यूएई, बहरीन, अपना कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, जॉर्डन, इजराइल, लाइबेरिया, सीरिया, श्रीलंका, मलेशिया, है ना, साउथ कोरिया, इतने सारे देश है जहां इनका ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, है ना। तो कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफी लंबी है और काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स है इसके। अब दोस्तों बात तो हो गई कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। अब प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कैसे करती है हम ये भी जरा देख लेते हैं। अपना खेतों से मक्का कटने के बाद में सबसे पहले लाती है और उसको क्लीन करती है। धूल मिट्टी जो भी लगा रहता है उसके अंदर, अपना घास फूस वगैरह जो भी लगा रहता है ना मक्के में, उसको क्लियर करती है। उसके बाद उसकी शॉर्टिंग करती है। शॉर्टिंग करने के बाद में उसको धोने का काम करती है। धोने के धुल जाती है जब मक्का, तो उसको स्टीम करती है ना। स्टीम करने के बाद में जैसे जिस अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करती है। उसके बाद उसकी वापस से दोस्तों ग्रेडिंग करती है और उसके बाद पैकेजिंग करके दोस्तों ये सप्लाई करने का काम करती है ना। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है वो काफी एडवांस है। वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसको भी ये जो अपने पशुओं जो खेतों में काम करते हैं, जैसे बैल हो गए, है ना, अपनी भैंसें हो गई जो दूध देने का काम करती है, उनके लिए खल और अदर प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं, ताकि वो वेस्ट मटेरियल भी उसका सही से इस्तेमाल हो जाए। तो दोस्तों ऐसी कंपनी है। और मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि कंपनी आखिर में अपना आईपीओ क्यों लेकर के आई है। एग्जिस्टिंग इनका प्लांट है, इनको अपग्रेड करना है, हमको वर्किंग जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए कंपनी को पैसों की आवश्यकता है। तीसरी और आखिरी बात है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को पैसों की अभी आवश्यकता है, इसीलिए ये अपना आईपीओ लेकर के आए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल। आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जून है। कंपनी ने जो अपना इशू प्राइस रखा है वो 94 रुपीज पर शेयर रखा है। 1200 का इनका लॉट साइज है। मोटे मोटे अगर अमाउंट के तौर में हम देखते हैं तो 1,12,800 रुपए में यह अप्लाई होगा। कंपनी के कितने पैसों की रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों कंपनी को 45 करोड़ रुपीस का ये इशू है। बात करते हैं हम इसकी जीएमपी, तो दोस्तों इसकी जो जीएमपी 100% चल रही है। 94 रुपीज का इनका आईपीओ है और 95 रुपीज इनके जीएमपी। मतलब कभी ये लिस्ट होता है तो लगभग 190 रुपए के अराउंड ये लिस्ट
हो सकता है। और कंपनी की अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे ठीक ठाक है, मिली जुली है, उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम ये जो आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर, होल्डिंग बेसिस के लिए हम अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम की जो बुक वैल्यू है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप कम से कम एक लॉट के लिए इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें ताकि हम नए से नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सके और जानकारी आपको शेयर कर सकें। धन्यवाद।